हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। एक वीडियो मैंने पहले बना दी है इंडियन मैप्स पे, जिसमें मैंने आपको रिवर्स पढ़ा दिए थे, उसमें कुछ लेक्स भी पढ़ा दी थी, आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ा दी गई हैं, प्लस में आपको प्लेट्यूज वगैरह पढ़ा दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा तो डीप डिस्कशन में मुझे लगता है मैंने रिवर का किया है। ठीक, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रिवर के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी कुछ भी होना चाहिए ऐसा। वहाँ पे कोई क्वेश्चन जाके 25 तारीख को फंसना नहीं चाहिए, बशर्ते आपने वो वीडियो देखा हो। ठीक, तो ये पिछले कुछ सालों से यूपीएससी, जैसे देखो आप, ग्लेशियर्स वगैरह पूछती है, पर ग्लेशियर का क्या है कि बार बार इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए नहीं हैं। पर यूपीएससी ने क्या किया, अब डैम वगैरह पे, वाटरफॉल्स पे या लेक्स पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक, और यूपीएससी वाले जो होते हैं उन्हें लगता है कि पीसीएस की चीज़ें पढ़ना उतना वर्थ इट है नहीं, पर अब यूपीएससी खुद कह रहा है कि आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो पुराने टाइम में आप पढ़ते थे। क्या है ना कि ऐसे कुछ 8-10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आ जाते हैं, फिर आप जो 10 क्वेश्चन का मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये एक तो ईजी वाले क्वेश्चन है जो हर कोई कर ले जाता है, पर आप नहीं कर पाते हो। ठीक, जिसने एक बार दो बार पीसीएस वगैरह भी साथ में दिया है या जिसने पढ़ा है वो कर ले जाता है। और बाकी के जो क्वेश्चन टफ वाले और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं वो हर कोई करके ही आता है, बेसिकली वो किसी का नहीं हो पाता। फिर उसमें क्या होता है कि जिसको आप एलिमिनेशन टेक्निक कहते हो, बेसिकली तुक्केबाजी कहते हो उसको। एलिमिनेशन क्या होता है कि जब आपको लगे कि हाँ आंसर ठीक ठाक आ रहा है, कुछ होता है जब तुक्केबाजी करते हो, तुक्केबाजी भी गलत नहीं होती। क्या है कि आप 10 क्वेश्चन ऐसे आपने तुक्का लगाया, फिर आपको लग रहा है कि इसमें से 6-7 तो बैठ जाएगा, 5 भी बैठ गया ना, मैं कहता हूँ फिर भी आप पॉजिटिव मार्क्स में हो, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे, 3 के तो फिर भी मिल गए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसा आना चाहिए। ये छोटा वीडियो है, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पढ़ाऊँगा मैं। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगा ये ऐसे छूट नहीं जाना चाहिए। कुछ चीज़ें उसमें पढ़ाऊँगा आपको जो अच्छी लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डैम को बाद में पढ़ाते हैं, पहले हम पढ़ते हैं इसमें लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे पहले लेक्स देखते हैं। अब देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, जो भी आप समझिए। अच्छा लगे तो भी हमारा है, बुरा लगे आपको तभी हमारा है, पर मुझे लगता है अच्छा लगना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई देश है नहीं, ठीक, जहाँ पे आपको लगता होगा कि यूएसए में बहुत सारी ये आपको राइट्स मिलते हैं, लिबर्टी मिलती है, ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार रह के आओ, चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक, कि अब आप जहाँ पे रह रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है या और कोई कंट्री। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले ये आपका कौन सा एरिया, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी एक गेफन लेक है, ये आपकी गेफन लेक हो गई, और दूसरी आपकी रेणुका लेक है। ठीक, एक आपकी गेफन लेक है और दूसरी आपकी रेणुका लेक है। इसकी पीडीएफ नहीं, इसकी अलग अलग पिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, बस आप एक बार देखते चलो जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे आप कभी हिमाचल प्रदेश में पूछता तो कौन सा, एक रेणुका लेक, दूसरी गेफन लेक। लेक आप समझ ही रहे हो कि डैम के जैसे कुछ, देखो डैम को भी लेक कहा जाता है। ठीक, अगर रिजर्वायर कहीं पे बनाया गया है डैम, वो आपका बांध वगैरह बना के, एक हिसाब से आप उसको मैन मेड लेक कह सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिफिशियल है या फिर मैन मेड, बेसिकली जो लेक की कैटेगरी में आती हैं। मैंने पहले सोचा था कि साथ में डैम और सारे एक एक करके वाटरफॉल भी, क्योंकि देखो डैम से पानी गिरता है, आप उसको भी एक काइंड ऑफ वाटरफॉल कह सकते हो। ठीक, तो मुझे लगा तीनों को एक साथ ना बना के अलग अलग मैप में तीनों चीज़ें दर्शाई जानी चाहिए। तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद चलते हैं, आप देखिए ये आपका है हरियाणा। ठीक, हरियाणा में आपका बड़खल लेक, शाला लेक और सूरजकुंड लेक। फालतू की कोई लेक्स मैंने डाली नहीं है, जो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने डाला है। थोड़ा सा पीसीएस वगैरह से उठाया है, ठीक, और बाकी यूपीएससी से मैंने उठाया। फालतू की एक भी चीज़ें मैंने डाली नहीं इसमें। ठीक, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में गेफन लेक एंड रेणुका लेक, आपका हरियाणा में शाला लेक, बड़खल लेक एंड सूरजकुंड। ठीक, इसके बाद और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका, ये राजस्थान का है, राजस्थान का उदय सागर। अब उदय सागर लेक वगैरह नाम आए तो ऐसे भी आप राजस्थान लगा सकते हो, नक्की याद रखना है आपको, नक्की राजस्थान की। ठीक, ये है हमीरसार लेक। ठीक, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है लिखने में गलती हो गई थी, हमीरसार लेक है। ठीक, ये आपका हमीरसार लेक है। ये कहाँ पे है, आपका गुजरात की इस वाली रीजन में, कच्छ वाले रीजन में। ठीक, इसके बाद और चलते हैं हम, और एक साइड से देखते हुए चलते हैं एक एक चीज़ों को। तो नीचे आप देखिए, ये आपका आ जाता है केरल। अब केरल में आपका मैंने 2023 का शायद या 24 के पेपर में 3 लेक्स बताई थी, सस्तम कोटा, वेमनाड एंड एक और अस्थामुड़ी लेक या कुछ ऐसे करके पढ़ा था। ठीक, ये आपकी कहाँ पे है, केरल में है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ मैं। देखो, एक पेरियार लेक, पेरियार जो हिस्ट्री में आते हैं
वो कहाँ के थे, केरल के थे, तो उनके नाम पे इस लेक का नाम केरल में पेरियार पड़ गया। ठीक, एक वेम्बनाड लेक है, फ्रेश वाटर लेक है ये, दूसरी उसी के ऊपर एक सस्तमकोटा लेक है। ठीक, ये इनमें से कोई लगून नहीं है कि आप यहाँ से ओशियन मान लो फिर यहाँ से गई हुई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और मैंने 3 लेक्स लिखी भी नहीं है, एक तो आपका हो जाता है चिल्का, दूसरा पुलिकट एंड कुलेरू। ठीक, ये तीनों लेक्स लिखी नहीं है मैंने, मुझे लगा कि तो हर किसी को आता है। ठीक, एक देखिए आपका तमिलनाडु में एक लेक याद करनी है आपको, कौन सी, कलवेली लेक, तमिलनाडु में आपको कलवेली। तो कैसे, केरल में आपको सस्तमकोटा, वेम्बनाड और पेरियार, तमिलनाडु में कलवेली लेक। इसके बाद आप आ जाइए झारखंड में, झारखंड में आपका एक अंचार, ठीक, अंचार लेक है, और दूसरी होकेरा, यूपीएससी ने होकेरा लेक पे पूछा है क्वेश्चन। और यहाँ पे एक हरिके पड़ता है, यहाँ पे आपका बेसिकली पंजाब वाले रीजन में ये हरिके बहराज या कुछ यहाँ पे पड़ता है। ठीक, जहाँ पे आपकी सतलज रिवर आकर के ब्यास या रावी, नहीं ब्यास है, ब्यास रिवर से मिलती है, वो हरिके है। ठीक, उसको हरिके कहते हैं। आप ऐसा मान लो कि हरिके चरणों में आकर के ब्यास और सतलज रिवर मिल रही हैं, कभी भी पूछे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका होकेरा और अचनार जो है, आपका अंचार जो है, ये कहाँ पे, तो ये झारखंड में है। इसके बाद चलते हैं बिहार में कौन कौन सा है। तो आपको मैं पिक प्रोवाइड करा दूंगा, घुमा घुमा के आप पढ़ लेना, मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि देखो ये आपका है बिहार में, ये कुछ लेख हैं। एक आपका ये घोघा, GHOGHA घोघा। दूसरा क्या है, अनुपम, यूपीएससी ने पूछा हुआ है अनुपम। ठीक, तीसरा है कुशेश्वर, ठीक, ये कुशेश्वर। 3 लेक्स आपकी बिहार की हो गई, बहुत ज़्यादा कोई लेक्स है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, फालतू के लेक्स मैंने नहीं डाले हैं। इसके बाद आपका आता है ये आसाम में कुछ लेक हैं। ये आसाम में कौन सी लेक है, एक चंदुबी और दूसरा मुझे खुद पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तीसरा हैफलॉन्ग है, और ये आपका है कुछ करके है सॉरी, थोड़ी सी मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास मेरी जिसमें मैंने बनाया वो कॉपी मैंने यहाँ पे रखी नहीं है। ठीक, तो आप ये वाला पढ़ लेना, एक आपका हैफलॉन्ग हो गया, दूसरा एक चंदुबी हो गया, और एक ये है, आप तीनों ही आपके आसाम के लेक्स हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कितनी लेक्स हो गई हैं, एक आप रुद्र सागर लेक ये आपका त्रिपुरा में है। तो मैं अगर अलग से ही बता दूँ तो कुछ लेक्स ऐसी हैं, एक हरिके जो आपका झारखंड में है, पूछता रहता है यूपीएससी, दूसरा रुद्र सागर त्रिपुरा में आपका, तीसरा अगर आप और नीचे जाएं तो आ जाएगा मुझे लगता है रेणुका लेक आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये यूपीएससी मतलब ऑप्शंस दे करके क्वेश्चन पूछती रहती है। केरला की सारी लेक्स, कलिवेल का इतना रोल नहीं है, फिर भी आपको कलिवेल याद होना चाहिए, मुझे लगता है 12-14 लेक्स हैं टोटल मैंने जितनी मैंने पढ़ाई हैं। ठीक, अब इसके ऊपर आप ये सब देख लो, उदय सागर तो आपको यूजुअली आ ही जाना चाहिए। ठीक, अब 2-3 पढ़नी है, एक गेपन, देखो बडखल लेक पे इस बार क्वेश्चन आया था ना यूपीएससी में, तो बडखल लेक बहुत अच्छा है। मैंने आपको बोला था कि मैं अपने नोट्स कुछ आपको प्रोवाइड कराता, पर मैं उतना कंसाइजली उसको कर नहीं पा रहा हूँ, और जो आपके खुद के नोट्स होते हैं ना वो वही होते हैं कि जैसे आप अपने हिसाब से बनाते हो चीज़ों को, उसी में गोल मेल के अच्छा बनता नहीं है। ठीक, तो ये आप बडखल, साला लेक्स, तो कुछ लेक्स हैं आप देख लो। ठीक, मैंने एक बार मुझे लगा पहले एक बार मुझे PDF ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए इसकी आपको, फिर मुझे लगा कि एक बार खुद से बता देता हूँ कि उससे आसान हो जाएगा, आपको भी समझ आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। लाइक हैफलॉन्ग लेक अब आसाम में है तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि लेक्स के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, वाटरफॉल्स पढ़ते हैं हम, वाटरफॉल्स भी तो क्या होते हैं, वाटरफॉल से नीचे कहीं पे जब ऊपर से वाटरफॉल करता है फिर नीचे भी लेक तो बनती है। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीनों में वाटरफॉल, लेक और डैम्स, इसीलिए मैं तीनों एक साथ में पढ़ा रहा हूँ, जिससे एक दूसरे को आप इंटरलिंक करके वहाँ पे क्वेश्चन बना सको। अभी देखो आपने 2 लेक्स पढ़ी थी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन सी थी, तो एक आपकी थी गेफन और दूसरी कौन सी थी, रेणुका। अब आपको पढ़ना है पलानी, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल में ये वाटरफॉल है, कौन सा, पलानी। दूसरा कोई वाटरफॉल नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे एक ही वाटरफॉल पढ़ना है। जम्मू एंड कश्मीर वगैरह रीजन में ना लद्दाख में आपको कोई वाटरफॉल नहीं पढ़ने हैं, बस इतना ही पढ़ना है, एक पलानी। ठीक, और एक बार ये आप वीडियो देख के जाना, उसके बाद ये क्या करना, पिक लेके रखना और बार बार मत पढ़ना इसको। जिस दिन पेपर है आपका उस दिन सुबह एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें, ये ऐसा नहीं कि आएगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 100% आएगा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आ जाए तो ये किसी तरीके से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना, आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगा, ऐसे याद हो चीज़ें फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपका हिमाचल प्रदेश में क्या, पलानी। उसके बाद ये देखते हैं आपका कौन सी रिवर गई हुई है, नर्मदा रिवर। अच्छा, नर्मदा रिवर का एक क्वेश्चन 2024 में आया था, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम।
मैंने आपको पढ़ाया तो था, लेकिन देखो मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक उसी में मैंने जो कुछ भी बता दिया होगा। मैंने अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरा भी कोई इतना मन नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो 2024 के पेपर पे आपका बनाऊँ। क्या है उसमें क्वेश्चन, उसने बहुत सिंपल सा पूछा था, कौन सा लेक धुआंधार वाटरफॉल, उसके बाद दिया था उसने एमपी, उसके बाद उसने दिया था मालवा। अब क्या लगता है आपको, ये सोने पे सुहागा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको केवल इतना मालूम हो कि धुआंधार जो है आपका नर्मदा पे मध्य प्रदेश में बना है, लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मालवा में, अभी बाद में भी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप सोचो कि नर्मदा किसके किसके बीच से बहती है। नर्मदा आपकी विंध्यन रेंज और नीचे सह्याद्री, तो मालवा हो भी, लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मालवा मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत तो आता है। अरे आने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों साइड से एक साइड से आपकी विंध्यन, दूसरी साइड से सतपुरा है, तो मालवा तो प्लेटू है, रेंज के बीच में कहाँ आएगा वो। तो इतना ही थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता होता तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाता। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले 5 सालों में आपको बीच बीच में बता दिया है। और ये एलिमिनेशन का क्या होता है आपको खुद आता है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 18वीं लोकसभा पे क्वेश्चन आया था, वो जिसपे कौन सा अधिनियम आया था, नारी शक्ति अधिनियम। उसमें केवल आपको एक ही चीज़ आनी थी, उसने कहा था कि 18th लोकसभा से चालू होगा, और मई का महीना था, उस टाइम पे चुनाव चल रहे थे अपने यहाँ। वो था 19वीं लोकसभा के लिए, 19th लोकसभा का जो चुनाव था। तो आपको केवल एक स्टेटमेंट पता होनी थी, वो भी कुछ नहीं जाना था। उसमें आपको यूपीएससी बस ये चाहता था कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है आपको पता है वो कौन सी लोकसभा है, 18वीं 19वीं कौन सी है। बस केवल वो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करते आपको आंसर मिल जाता। ऐसे ही क्वेश्चन और आया हुआ था, उसने पूछा था मित्र शक्ति मित्र शक्ति एक्सरसाइज। आपको केवल उसमें बस इतना पता होना चाहिए था पीसीएस के हिसाब से, कि आप बस इतना जानते हो कि मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में, ना कि बांग्लादेश। उसके बाद 3 स्टेटमेंट ऐसे दिए थे उसने जो आपको आसानी से आ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको एलिमिनेट करते आपको आंसर मिल जाता है। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक। यूपीएससी खुद देता है एलिमिनेट करने के लिए। बाकी एक आया था हाइड्रो पावर कुछ पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर पम्प्ड स्टोरेज। अब ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए उसने, इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हो। आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, लेकिन हाइड्रो पावर से आप ये तो ढूंढ सकते हो कि पावर यानी एनर्जी के बारे में कुछ बात कर रहा है। ये तब आप ढूंढते हो जब आपको नहीं पता होता है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है। अब यहाँ पे ये सिंपल सी एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, और कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं 10 को आप लगाते हो 4-5 सही हो जाते हैं, जिसमें आपका पॉजिटिव मार्क्स आए वो आपके लिए काम करता है। अब ये देखिए, थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, लेकिन अभी देखते हैं। ये नर्मदा रिवर है हमारी, ठीक। अमरकंटक रेंज मैकॉल से निकल रही है, अब आपका यहाँ पे आके कहीं पे गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही है, ठीक। अब इस पे कौन कौन से, ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, ठीक। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद धुआंधार फॉल है इस पे, ठीक। तीसरा कपिल धारा फॉल है। चौथा कौन सा, ये दूधधारा फॉल है। और 5वां भेड़ाघाट। कौन कौन सा आपका है, सरदार सरोवर, धुआंधार और कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ाघाट, ये आपके वाटरफॉल्स हैं। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, इसके थ्रू वाटरफॉल एक बना हुआ है, ठीक। तो ये आपके 5 हैं। कहाँ पे हैं, 5 के 5 आपके मध्य प्रदेश में। कौन से रिवर पे, नर्मदा पे। ये क्या है, आरओ और यूपी पीसीएस के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वालों के लिए तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक। लेकिन यूपीएससी वाले एक बार इसको देख के जरूर जाएं। इसके बाद देखिए आपकी चंबल रिवर है, देखिए चंबल रिवर जो जाकर के यमुना में मिलती है। यहाँ से आपका एक पे पार्वती और 2 रिवर्स और आके मिलती हैं, काली सिंध वगैरह। तो ये आपकी क्या बनती है, यहाँ पे चुलिया फॉल्स है। चुलिया फॉल कहाँ पे, चंबल पे। ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि राजस्थान में हो गया, मैंने नीचे चीज़ें दी हुई हैं कहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखते हैं आपका ये दसोंग या दसम फॉल कहाँ पे आता है। तो एक कांची करके, ये देखिए आप, ये वाला झारखंड में कौन कौन से फॉल्स हैं। तो एक आपका हो जाता है हुंड्रू कहाँ पे है, झारखंड में। कौन सी रिवर पे, सुवर्णरेखा पे। हुंड्रू वाटरफॉल्स कहाँ पे है, तो आपका झारखंड में सुवर्णरेखा पे है। और इसके साथ साथ ये कांची वाटरफॉल, जो कांची रिवर है ना, इस पे आपका दसोंग या दसम, ठीक, दसोंग या दसम कह सकते हैं इसको, ये वाटरफॉल है, ये भी झारखंड का है। तीसरा इसको लोड फॉल्स कहा जाता है, या इसको बुद्धा घाघ भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, बुरहा रिवर, झारखंड में, ठीक। बुरहा रिवर पे ये आपकी
बुढ़ा घाघ या लोड फॉल्स है, ये भी PIQ का क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके बाद जोना फॉल्स, जोना फॉल्स को आप गौतम धारा वाटरफॉल भी कहते हैं, ये रारू रिवर पे है। ये सारे आपके झारखंड में, झारखंड में कौन कौन सा आपका, एक आपका धुआंधार, दूसरा आपका लोढ़िया, बुद्धा घाघ बुरहा रिवर पे, तीसरा आपका जोना, जोना आपका रारू रिवर पे, और एक आपका डसोंग, डसोंग को दसम आप कहते हैं। तो ये सारे 4 फॉल्स आपके झारखंड में हो गए, ठीक। इसके बाद और देखते हैं, अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा और नीचे, ठीक। अब ये आपका उड़ीसा में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में देखिए, देखो क्या है ना, जिन पे रिवर्स वगैरह मुझे ढंग से मिली नहीं है, किस रिवर पे है या दूसरा भी तो वाटरफॉल हो जाता है, तो उन चीज़ों को मैंने बस लिख दिया है। उड़ीसा में आपका एक कांधाधार है और दूसरा डुडुमा, डुडुमा एक मत्स्य कुंड है, वहाँ पे आपका डुडुमा है, और एक कांधाधार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ डुडुमा आपको याद रखना चाहिए, ठीक। कांधाधार का तो शायद रुक भी सकता है, लेकिन ये वाला आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ की तरफ चलिए, छत्तीसगढ़ की तरफ हम चलते हैं, तो इसमें आपका 2 हैं, अमृतधारा हटसो रिवर पे, ऐसे कुछ आपकी हटसो रिवर छत्तीसगढ़ से जाती है। तो अब हटसो रिवर आपकी डायरेक्ट वो इसमें नहीं मिलती, ओशियन में किसी की ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक। तो अमृतधारा हटसो रिवर पे, और चित्रकूट, इंद्रावती, आपने वो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है ना, सहायक नदी, चित्रकूट, उस पे बना हुआ है चित्रकूट वाटरफॉल, इंद्रावती पे, अमृतधारा हटसो रिवर पे, दोनों कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में। कैसे भी मिलान करने वाला आता है, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक। अब आप एक जोग गरसोप्पा तो आपने पढ़ा ही होगा, UPSC ने भी 2024 में ही पूछा था। सारावती रिवर पे है, ये कहाँ पे है, टॉलेस्ट है, ठीक। ये 310 मीटर की हाइट पे है, कर्नाटका में आपका। उसके बाद कावेरी रिवर पे आपका 2 आता है, कौन कौन सा, शिव समुद्रम और कृष्णा सागर। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, ये भी कर्नाटक का ही है। तो कर्नाटक में कौन कौन से, सारावती, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर कावेरी पे, और आपका जो जोग गरसोप्पा है वो कहाँ पे, सारावती रिवर पे, ठीक। अब इसके बाद हाँ मुझे लगता है सारे हो गए, पलानी भी होगा, कुछ 2-4 मैंने अलग से लिख दिए हैं जो वहाँ पे नहीं हो पाई। तो तेल्हार कुंड आपका बिहार में है, अकेला एक ही ये वाटरफॉल, तो तेल्हार कुंड इसका नाम है, ये आपका बिहार में है। बरकाना, बरकाना आपका कर्नाटका में, और दूसरा घटप्रभा, घटप्रभा मैंने इसलिए लिखा कि आसानी से आपको घटप्रभा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में तो है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन घटप्रभा क्या है, घटप्रभा को गोकक भी कहा जाता है, ठीक। तो आप गोकक कहाँ, कौन सी रिवर पे अगर घटप्रभा करके गोकक दे दे या गोकक करके घटप्रभा दे दे, तो कुछ भी हो, या आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक में एक काइंड ऑफ रिवर है और एक टाइप की रिवर है, और इस पर ये वाटरफॉल बना हुआ है घटप्रभा, ठीक। तो मुझे लगता है 2 टॉपिक्स मेरे हो गए, हाँ वाटरफॉल हो गया। अब इसके नीचे हाँ सबसे ऊपर हम चलते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है डैम वाला सिस्टम, ठीक। तो डैम कहाँ पे कौन कौन सा बना है, सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना झेलम रिवर जो वुलर लेक से आती है, और कुछ ऐसे जाकर के ये आपकी चेनाब में मिल जाती है, ठीक। तो ये आपकी झेलम रिवर पे तुलबुल प्रोजेक्ट बना हुआ है। कोई करंट का हो तो याद रख लेना आप, इतना मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। तुलबुल डैम किस पे बना हुआ है, या फिर तुलबुल जो प्रोजेक्ट है, रिजर्वायर प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है, झेलम पे। इसके बाद दूसरी आपकी कौन सी है, ये आपकी चेनाब, चेनाब पे 2 बने हुए हैं, बगलिहार और दुल्हस्ती। बगलिहार तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन दुल्हस्ती बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। और आप ये इंडिया और जो पाकिस्तान का भी वॉर हुआ उसको तो हटा ही दें आप, जो टसल चल रही थी जिसमें हमने पानी वानी रोक दिया है, वो हो सकता है कि कुछ बाद में हुआ, इस चक्कर में UPSC ना डाले, लेकिन पहले भी उनके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं, तो याद रखना आप। झेलम पे तुलबुल, बगलिहार पे सॉरी चेनाब पे बगलिहार और दुल्हस्ती। उसके बाद जो आपका भाखड़ा नागल डैम है वो कहाँ पे बना है, भाखड़ा नागल डैम आपका पंजाब में बना हुआ है, कौन सी रिवर पे, ये सतलज रिवर है, ठीक। और उससे पहले भी एक गोविंद सागर डैम है, एक गोविंद बल्लभ पंत डैम है, जीबी पंत। तो जीबी पंत को आप रिहंद भी कहते हो, ये आपका रिहंद रिवर पे UP में है। लेकिन गोविंद सागर जो डैम है ये कहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपका बेसिकली हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, ठीक। गोविंद सागर आपका हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा भाखड़ा नागल आपका पंजाब में। भाखड़ा नागल से हेल्प किसको किसको मिलती है, मतलब कौन कौन लोग वाटर यूज करते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको ध्यान में रखना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आप चंबल रिवर पे आ जाओ, ये कौन कौन से डैम बने हुए हैं, ठीक। चंबल रिवर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, तो चंबल पे आपका ये चंबल ऐसे गया हुआ है कुछ, इसमें क्या है, एक तो है गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर, और दूसरा जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, मतलब 3 टाइप के सागर इसमें हैं, गांधी सागर,
जवाहर सागर, गांधी जी और उनके दत्तक पुत्र जवाहर जी, मतलब बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी, और एक राणा प्रताप। तो राणा प्रताप कहाँ के रहे होंगे, नाम से ये पता चलता है आपका, उदय प्रताप या फिर राणा प्रताप, ये कुछ चीज़ें आपको राजस्थान में मिलती हैं। तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो डैम बने हुए हैं, मतलब रिवर प्रोजेक्ट या डैम आप मान लो, वो राजस्थान में है, और इस पर एक और बना हुआ है गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका आता है चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल के बाद बीच में सिंध आती है, फिर उसके बाद बेतवा आती है। बेतवा रिवर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, लक्ष्मीबाई या राजघाट, यूपी में बना हुआ है। लक्ष्मीबाई या राजघाट डैम इसको कहा जाता है। ठीक, लक्ष्मीबाई या राजघाट डैम इसको कहा जाता है, बेतवा रिवर पे है, यूपी में। ठीक, इसके बाद हम चल और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सोन रिवर, मैकॉल रेंज से निकलती हुई सोन रिवर, इस पे कौन सा डैम है, तो बनसागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनसागर, आप इसको याद ही कर लें। बनसागर अकेला एक ही डैम बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, सोन रिवर पे। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम और नीचे। तो ये आपकी आ जाती है फिर से नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर पे कौन कौन से, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वाटरफॉल कौन कौन से हैं, सारा पढ़ा दिया था। अब नर्मदा रिवर पे एक आपका इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, दूसरा ओमकारेश्वर, तीसरा बारगी। इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं, है बहुत सारे, लेकिन तीनों एमपी में है। ठीक, ये इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और बारगी, ये मतलब पीवाईक्यू में था इसलिए मैंने उसको उठाया। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं कि फालतू की चीज़ें मैं आपको कोई भी पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपका आता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, मुझे लगता है 25 से 30 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करना सही बात होगी। इसके बाद आप गोदावरी देखिए, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। ठीक, महाराष्ट्र से निकल रही है ये आपकी गोदावरी। यहाँ पे महाराष्ट्र में आपका जायकावाड़ी, ठीक, जायकावाड़ी रिवर प्रोजेक्ट है, किस पे, गोदावरी पे। कृष्णा भी आपका महाबलेश्वर रेंज से निकलती है, तो कृष्णा पे आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक, इसके बाद एक अलामत्ती डैम, अलामत्ती डैम प्रोजेक्ट है, इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। ठीक, अलामत्ती डैम कहाँ पे, आपका कर्नाटका में है। अलग अलग ब्रांचेज नहीं होती, जैसे कृष्णा निकल के जा रही है, थोड़ा सा ऊपर मैंने बना दिया है रिवर्स। तो जब कृष्णा निकलती है तो कर्नाटक से होती हुई जाती है ना, तो जो पार्ट इसका कृष्णा का कर्नाटक में आता है, वहाँ पे अलामत्ती डैम बना हुआ है, उसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है, मतलब दूसरे नाम से भी पूछता। जो लोध फॉल मैंने पढ़ाया था, लोध फॉल में उसके आगे मैंने एक नाम उसका कौन सा कुछ करके, पता नहीं क्या नाम मैंने भी बताया ना, उसको घाघ भाग कुछ करके, कारण क्या था कि ये बताने का, उसने लोध भी करके पूछा और दूसरे नाम से भी उसके पूछा। ठीक, इसलिए मैं आपको इसके जो अलग नाम है वो भी बता दे रहा हूँ। अलामत्ती को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। ठीक, तो कृष्णा पे कौन कौन से हैं, अलामत्ती आपका कर्नाटका में, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद और नीचे आते हैं, तो ये कौन सी रिवर आपकी आती है, ये आपकी आती है कावेरी। ठीक, कहाँ से निकलती कावेरी, आपका कर्नाटक से निकलती है। ठीक, कर्नाटक से निकलती है, ये थोड़ा सा मैंने मैपिंग में इधर उधर कर दिया, कर्नाटक से निकल के केरल और यहाँ पे आती है। तो मेत्तूर डैम आपका तमिलनाडु में कावेरी रिवर पे बना। इसके बाद इडुक्की, इडुक्की पे आपका कौन सा, केरला में है। इडुक्की डैम प्रोजेक्ट किस पे बना है, पेरियार रिवर पे। इडुक्की डैम प्रोजेक्ट किस पे बना है, ये तो आप बार बार पढ़ते होंगे। एक ही इडुक्की वाला जो बहुत पुराना हो चुका है, एक और बहुत बार न्यूज़ में आता था पहले, वो कुछ 150 साल पुराना डैम हो चुका है, वो अभी मुझे याद नहीं है, तो वो भी पहले आता था, पता नहीं न्यूज़ में आया, न्यूज़ में इधर आता भी है कि नहीं आता है। ठीक, तो इडुक्की केरला में, और साथ में चिरथोनी दूसरा भी केरला में है। इस पे नहीं है, पेरियार रिवर पे नहीं है, लेकिन चिरथोनी भी केरला में है। तो केरला में कौन कौन सा, इडुक्की डैम प्रोजेक्ट आपका पेरियार रिवर पे, और दूसरा चिरथोनी जो आपका है वो ये भी केरला में है। तो मुझे लगता है मैप वाले जितने भी थे मैंने कंप्लीट कर दिए। हाँ, कुछ रहेगा, इधर देखो आप, महानदी रिवर, महानदी रिवर पे आपका हीराकुंड डैम बना हुआ है। कहाँ पे, ये उड़ीसा में, महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम। कुछ डैम आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, जैसे आपको किसी ने पूछा भाखड़ा नागल डैम सतलज पे है, पंजाब में। इसके बाद रेणुका लेक पूछ लिया किसी ने, हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे फिर आप सपोज करो कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि नागार्जुन सागर डैम, आप तुरंत बताओ कृष्णा रिवर पे कहाँ पे है, वो आपका आंध्र प्रदेश में। किसी ने पूछा राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर या गांधी सागर, चंबल पे है। थोड़ा सा आप स्टेट में भले मिस्टेक कर जाओ, लेकिन ये तो याद ही होना चाहिए आपको कहाँ पे है। ठीक, इसके बाद आपसे किसी ने पूछ लिया कि कुछ और फेमस, जैसे इडुक्की केरला चिरथोनी पे है, अलामत्ती वगैरह रटने वाली बात है, लेकिन हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी पे है। रिहंद सागर डैम कहाँ पे है, ठीक, तो रिहंद आपका कौन सी रिवर, मैंने रिहंद रिवर पे यूपी में है। ठीक, अभी नीचे मैंने लिखा होगा गोविंद सागर डैम और गोविंद बल्लभ पंत, दोनों आपको अलग अलग याद होने चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत का बात आएगी तो रिहंद रिवर मानेंगे। ठीक, रिहंद डैम, ये रिहंद रिवर पे। ठीक, और जब ये आया आपका गोविंद सागर डैम, तो आप गोविंद कौन सा लगाएंगे, सतलज रिवर। ठीक, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब नीचे थोड़ा बहुत और जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक, बरकाना रिवर किसकी, आपकी दामोदर की, बरकाना रिवर आपकी दामोदर की।
ट्रिब्यूटरी है, ठीक। इसमें मैथन, तिलैया और बेल पहाड़ी, ठीक। अब ये PYQ का क्वेश्चन इसलिए मैंने उठा लिया। तो आपका बरकाना रिवर, सॉरी बराकर, वही बरकाना नहीं, बराकर रिवर, बराकर रिवर झारखंड में है, ठीक। इस पे झारखंड में कौन कौन से हैं? मैथन, तिलैया, बेल पहाड़ी। उसके बाद टिहरी डैम आपने पढ़ा ही होगा भागीरथी पे, उत्तराखंड में है। रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत यूपी में आपका रिहंद रिवर पे। किसाऊ डैम टोंस रिवर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टोंस रिवर मिलती है, उस पे आपका किसाऊ डैम है। इसके बाद कालगढ़ डैम, रामगंगा पे आपका कालगढ़ डैम। उसके बाद आपका आता है तपोवन और विष्णुगढ़, किस पे? धौली गंगा पे, उत्तराखंड में आपका धौली गंगा पे तपोवन और विष्णुगढ़ है। इसके बाद तावा रिवर आपकी मध्य प्रदेश से गुजरात को होते हुए जाती है। इस पे आपका कौन सा रिवर है? सॉरी यूके कह रहा हूँ, ये मतलब MP में आपका तावा रिवर पे तावा डैम प्रोजेक्ट बना हुआ, ठीक। इसके बाद खड़गवासला महाराष्ट्र में मूथा रिवर है, ठीक। मूथा रिवर महाराष्ट्र में, उस पर आपका खड़गवासला बना हुआ है, ठीक। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ और आएगा नहीं। तो आपको ये रटने की 2-3 काम इसमें आपको करना है। एक तो रटना नहीं है, ठीक, रटना नहीं है आपको। इसमें क्या करना है कि एक बार वीडियो देखो, 30 मिनट या 25 मिनट का वीडियो आपका ये बनेगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी पिक लेकर के देख लेना है। कहाँ पिक? मैं आपको वीडियो के तुरंत बाद ही प्रोवाइड करा दूंगा, PDF नहीं, पिक प्रोवाइड कराऊंगा। पिक से आप पढ़ लो इन चीज़ों को। और उसके बाद क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं उससे आधे घंटे पहले एक बार ये पिक्स कुछ रिवाइज करनी है, देख लेना है आपको। कुछ और पिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला 20 मई के बाद शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ 21 या 22 तक कुछ चीज़ें हो सकेंगी, तो मैं आपको वीडियो वगैरह के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद नहीं, ठीक। तो क्या है, आपको इसको एक बार वीडियो देखना है, फिर पिक से तुरंत रिवाइज करना है उसको। उसके बाद आपको रिवाइज तब करना है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, क्योंकि इसको रटने का कोई इतना औचित्य मुझे लगता है नहीं। कारण क्या है कि इससे अगर क्वेश्चन आ गए तो 4-5 भी आएंगे, नहीं तो हो सकता है एक आधा आए। तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन आए तो आपको करना इसको, ठीक। आप चैनल का नाम UPSC अनस्क्रिप्टेड है। मैं पहले सोच रहा था जो नेशनल पार्क वगैरह वाला सिस्टम भी इसी में डाल देता हूँ, लेकिन उसका अलग से वीडियो और 2-3 वीडियो कल के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक, छोटे वीडियो। तो चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और वैसे भी आप UPSC अनस्क्रिप्टेड विदाउट गिविंग स्पेस लिखेंगे ना, तो आप आराम से चैनल का नाम पा जाएंगे, ठीक। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और आपको मुझे लगता है हाँ, दूसरा वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा, जिसमें आपको नेशनल पार्क, सॉरी 2 चीज़ें, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, और उस पर मैं एक चीज़ और पढ़ाने वाला हूँ कि लाइक कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, लाइक आपका एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, और डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। उसके बाद आपका आता है थॉर्न फॉरेस्ट, फिर आपका आता है कि माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक, या फिर आपका ये जो कौन से डेल्टिक फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक, जिनको आप मैनग्रोव्स कहते हो। इनके में क्या है, थोड़े एग्जांपल बता दूंगा। आप 2022 या 21 का पेपर देखो, शायद 21 या 22 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा एवरग्रीन है या कौन सा डाई डेसिडुअस है, तो वहाँ से आप बड़े आसानी से, मुझे बड़ी हेल्प मिली थी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। वो मेरे पुराने नोट्स ही हैं पूरे, मैंने उसमें कुछ भी नया नहीं किया। इसको तो मैंने खुद से लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि ये सारा बहुत कुछ बनाने में अलग से टाइम लगेगा स्लाइड वगैरह में, तो मुझे लगता है पेन एंड पेपर बेस्ड ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। और अब फ़ोन भी, या फिर आप देखो कैमराज भी अच्छे आ गए हैं, ठीक। तो वैसे तो मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लेता हूँ, इसकी कैमरा वगैरह की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। और अच्छा मुझे लग रहा है कि सही आ जाता है। देखो आप कितना भी कर लो, जूम कर लो, अच्छा हो जाएगा। तो बस ये वीडियो इतना ही था, बस आगे आप देख लीजिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।